अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन सरजमीन की हैसियत रखने वाला मुल्क है। खसूसन हिजाज मुकद्दस के खित्ते में बैतुल्ला और मस्जिद नबवी भी वाक़ हैं। इसके अलावा भी तारीख़ इस्लाम से जुड़े सैकड़ों मुकद्दस मकामात भी हैं। यही वजह है कि सऊदी ममलिकत में फहाशी और उर्यानी और दीगर लगवियात से सख्ती से निपटा जाता है। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी ममलिकत में ऐसे शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनके बायस उम्मत मुस्लिमा के दिल बहुत दुख की हालत में है। ऐसा ही एक और वाक़या चंद रोज कबल सामने आया, जिसके बाद सऊदी हुकूमत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बकिया अहदेदारों को तरह तरह के सवालात का सामना है। आइए इस वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे अहादीस के मुताबिक अरबों की तबाही होगी। ताहम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अहादीस के मुताबिक एक ऐसा दौर आएगा जिसमें अरब कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाएगी। और अगर आप निगाह उठाकर अरब रियासतों की जानिब देखें तो ये सब होता हुआ मालूम हो रहा है। एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के लिए तबाही है उस फितने के जो बहुत नजदीक आ चुका है। इसी तरह ज़ैनब बिन्त अबी जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान नजर आ रहे थे और ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं। अरब के लिए तबाही इस शर से आएगी जिसके वाक़े होने का जमाना करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना शगाफ पैदा हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से हल्का बनाकर इसकी वजाहत की। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में नेक लोग होंगे फिर भी हम हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब खबासतें बढ़ जाएंगी तो ऐसा होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त अगर आप हिजाज मुकद्दस के हुक्मरानों और अरब रियासतों की हुकूमत की जानिब देखें तो खुलता है कि अमरीका नवाजी में ये हुक्मरान किसी से कम नहीं और मगरबी कल्चर यहाँ मुंतकिल हो रहा है और आगे चलकर यही कल्चर अरब की तबाही का सबब बनेगा। खास तौर पर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वियन 2030 के तहत जो तब्दीलियां कर रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अचानक वली अहद नामजदगी से सिर्फ 3 दिन कबल इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज अपनी इशात में कहता है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन के लिए गुफ्तगू का आगाज हो चुका है। आज का सऊदी अरब किस जानिब जा रहा है, इसका अंदाजा आपको बखूबी होगा। मुसलमानों के लिए अरब की सरजमीन मुकद्दस तस्वुर की जाती है। इस सरजमीन का तकद्दुस किसी दौर में भी पामाल नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी आखिर पूरा होना ही है। नाज़रीन ग्रामी, जब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की बागडोर संभाली है, रोज नित नए फितने और फसादात जन्म ले रहे हैं। उर्यानियत और फहाशी के न रुकने वाले तूफान अरब की पाक सरजमीन पर उमड़ने लगे हैं। पहले नाइट क्लब खोला गया और बेहयाई को एंटरटेनमेंट के नाम पर बेलगाम किया गया। म्यूजिकल कंसर्ट करवाए गए और ओलंपिक्स गेम्स की तर्ज पर औरतों की साइकिल रेस करवा कर भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मन नहीं भरा कि अब हाल ही में मुसलमानों की पाक सरजमीन अरब के मुकद्दस शहर मदीना के मकाम अलगवा पर बदतरीन फोटो शूट करवाया गया। वीगो इंटरनेशनल कंपनी है जो बेहयाई के सारे पुल पार कर चुकी है। अब इसने अपने नए मैगजीन के लिए अरब सरजमीन का इंतखाब कर डाला और सोने पर सुहागा के मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें इजाजत भी दे डाली, और वो भी मुसलमानों के मोहतरम और मुकद्दस तरीन शहर मदीना से करीब एक मकाम अलगवा पर, जहां इंतहाई इखलाक सोज बेहयाई वाला फोटो शूट करवाया गया। दोस्तों, इस फोटो शूट में बरना मॉडल्स की तस्वीर उतारी गई और इन्हें पूरी दुनिया में वायरल किया गया। ये फोटो शूट इस कदर वाहियात था कि हमें दिखाने में भी शर्म महसूस हो रही है। जबकि इस फोटो शूट में एक और अहम बात ये सामने आई कि आने वाले दिनों में यहूदी कुव्वतें सऊदी अरब में हम जिन्स प्रस्ती को आम करके अरब कौम को तबाही की जानिब धकेलेंगी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब जिद्दत पसंदी और मॉडर्निज्म की जानिब गामजन नजर आता है, जिसके मद्देनजर इस वक्त सऊदी अरब में बेहयाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सऊदी बादशाह हर सूरत में इसको एक यूरोपीय मुल्क बनाना चाहते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी खवातीन की रेसलिंग का आगाज कर दिया गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और कभी फेल है। सऊदी अरब में गुज़श्ता माह 11 अक्टूबर को रियाज सीजन में पहली बार खवातीन की रेसलिंग हुई,
जिसे देखने बड़ी तादाद में शायकीन इस मेले में पहुंचे और इन लम्हात से खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस मुकाबले में 29 साला अमेरिकन रेसलर लीसी एवानस और 37 साला कैनेडियन रेसलर नतालिया नीधरत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आए। दोस्तों, सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे मुकाबले करवाना किसी सूरत भी इस्लामी रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इन्हीं मुकाबलों की आड़ में इस मेले में खूब रंग रलियां मनाएगी और खुल्लम खुल्ला शराब व कबाब की महफिलें सजाएगी। इसके अलावा इस इवेंट में ऐसी बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं जिनके नीम बरहना लिबास और बेहुदा डांस ने पूरे मजमे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी थी। और इस बारे में जब इंतजामिया से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि हमें कामयाब होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। दोस्तों, याद रहे ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब की खवातीन को मुकम्मल आजादी दी जा चुकी है। जैसा कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में खवातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द सरप्रस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल से पैराग्राफ हज़फ कर दिया गया है, जिसके बाद ममलिकत में खवातीन को वालिद, भाई या शौहर के साथ रहने की बजाय तन्हा रहने का हक हासिल हो चुका है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में खवातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सजा मुकम्मल करने के बाद इनके मर्द सरप्रस्तों में से किसी एक के हवाले करने की बजाय तन्हा रहने की इजाजत हासिल होगी और इस तरह खवातीन को अब कई मामलात में मर्द सरप्रस्तों की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं होगा। सऊदी अरब के इक्तिसादी लिहाज से अहम साहिली शहर मलिक अब्दुल्ला में खवातीन को बिकिनी पहनकर घूमने, शीशा पीने और अपने साथ घरेलू जानवर रखने की इजाजत भी दे दी गई है। फ्रांस शहर ने मलिक अब्दुल्ला शहर के प्योर बीच नामी साहिल के इफ्तिताह के बारे में एक रिपोर्ट भी शाया की है, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाना जाने वाला मुल्क सऊदी अरब अब आजादी के नाम पर उर्यानियत और बरनगी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि नीलगू पानी और सफेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक और इंसानी और इस्लामी बंधनों से आजाद होकर अपने मन चाहे तरीकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि इस साहिल पर गरूब आफ्ताब के बाद मौसीकी का भी माकूल इंतजाम है। मिडल ईस्ट न्यूज से इंटरव्यू में एक सऊदी खातून ने फ्रांस प्रेस से कहा कि इसे इस बात पर खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीके से वहां की सहूलतों से फायदा उठा सकती है और जब मेरा दिल करता है मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हूँ। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के जिम्मेदार अफराद को खवातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी जरूरी नहीं है। हकूकुल्लाह को पामाल करने वाले इस साहिल पर हकूक इंसानी और इनकी प्राइवेसी को यकीनी बनाने के मकसद से वहां जाने वालों से इनके मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं और इन्हें मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती, ताकि कहीं कोई स्याह अपनी प्राइवेसी को खतरे में पड़ता देखकर वहां से चला न जाए। इसके अलावा सऊदी खवातीन को सिगरेट नोशी की इजाजत भी मिल गई है और अब वो आजादी से सिगरेट नोशी कर रही हैं और रेस्टोरेंट में खुलेआम सिगरेट नोशी करती खवातीन ने मुसर्रत का इजहार किया है, जबकि कई खवातीन ई सिगरेट के साथ साथ शीशे का भी लुत्फ उठाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुतालिक जब सऊदी अरब के नाम नेहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत अपनी मईशत को मजबूत करना है और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा है।